सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, जिसके विषय में यहाँ तक कहा जाता है कि शास्त्रों में तो इसका उत्तर ही नहीं दिया गया है। और ऐसे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासाएं कभी साधु संतों के समक्ष आ जाती हैं। जैसे कि यदि परमात्मा परफेक्ट है तो सृष्टि की रचना करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि रचना की जरूरत तो उसे होती है जो इम्परफेक्ट हो, जो कुछ पाना चाहता हो, यानी जिसमें कोई अभाव का बोध हो। वही ऐसा कुछ कर्म करता है जिससे कि वह अपने को संतुष्ट कर सके, अपने को बेहतर कर सके। यानी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट जो है वे ही ऐसा करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि आखिर उनको आवश्यकता क्या थी। तो मैं यह बताऊं कि यदि परमात्मा रच नहीं सकता, रचना नहीं कर सकता, या यदि इच्छा नहीं कर सकता, तो वह भी एक उसका इम्परफेक्शन होगा, परफेक्शन नहीं होगा। परफेक्ट का मतलब यह नहीं कि वह इच्छा नहीं कर सकता, वह इच्छा भी कर सकता है, अन्यथा उसमें यह दोष लगेगा, पूर्णता का दोष यह लग जाएगा कि वह इच्छा नहीं कर सकता, कामना नहीं कर सकता। तो इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है स अकाम्यत्। तो स काम्यत्, तो वह कामना करता हुआ भी कामना नहीं करता, क्योंकि वह परफेक्ट है। वह रचता हुआ भी नहीं रचता है, क्योंकि वह परफेक्ट है। वह उद्देश्य वाला भी है और उद्देश्यहीन भी है, उद्देश्यातीत भी है। तो उद्देश्यातीत अवस्था उसकी मानी जाती है, इच्छातीत अवस्था उसकी मानी जाती है। इसलिए परमात्मा रच सकता है और वह उसकी जो रचना है वास्तव में वो वही है, स्वयं को ही उसने रचा है। यानी ये रचना भी जो है वो उसी का फैलाव है, वे स्वयं ही है। यानी जो आप रचना जिससे देखते हैं, सृष्टि से कहते हैं, वह भी परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं है। तो अन्य नहीं है तो उसको कहीं और जाना नहीं है, यानी किसी तरह का अभाव नहीं है। ये रचना अभाव की वृत्ति से नहीं है, बल्कि ये रचना वे ही है, वे स्वयं ही है। तो ये उनका ही एक्सटेंशन है, उनका ही स्थूल स्वरूप है। इसलिए उनके परफेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है यह, और ये रचा जाता हुआ भी नहीं रचा जाता है। एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। यहाँ उत्तम सत्य सच यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। यह उपनिषद बतला रहे हैं। तो यहाँ पर यह समझ लेने की जरूरत है कि जो यह आरोप लगाते हैं कि इससे परमात्मा का परफेक्शन प्रभावित होता है, यह आरोप उनका खारिज हो जाता है। यह आरोप परमात्मा पर सही साबित नहीं होता है। यदि परमात्मा नहीं रच सकते, यदि अपने को स्थूल रूप में नहीं प्रकट कर सकते, यदि वे कामना नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में उनको परफेक्ट नहीं कहा जाएगा,
क्योंकि फिर यह दोष लगेगा कि वे यह नहीं कर सकती, वे यह नहीं कर सकते, यानी वे फिर सर्वशक्तिमान नहीं रह जाएंगे। तो सर्वशक्तिमत्ता के ऊपर उनका प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो वह भी परफेक्शन में एक दोष होगा कि वे सर्वशक्तिमान फिर नहीं। इसलिए वे रच सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं और इसमें उन पर कोई दोष नहीं होता है। यानी उनमें जो कर्ता भाव है यह अभाव के कारण नहीं, यह भाव के कारण है। तो वे कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। तो कर्ता और अकर्ता वो एक ही साथ है और वास्तव में वो कर्ता करण और कर्तृत्व से, कर्म से, इससे वे परे हैं। और वह जो परे की जो सत्ता होती है वही परफेक्शन होती है। यही इसका समाधान है। ओम।